फंसा दिया, बेकसूर है वो। बस हमें ये उम्मीद है कि हमारा भैया हमारे घर वापस आ जाए। दोस्तों, सोशल मीडिया के जरिए से आपने सऊदी अरब की एक खबर तो जरूर देखी और सुनी होगी। आपको पता ही होगा कि मेरठ का रहने वाला जेद सऊदी में पैसा कमाने के लिए गया था और वहां पर जाकर ड्राइवरी का काम करने लगा था। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद में उसे नशीले पदार्थ की तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर केस चलाया गया। लेकिन अब जाकर सऊदी कोर्ट ने जेद को मौत की सजा का फैसला सुना दिया है। यानी कि कुछ दिनों के बाद में जेद को सऊदी अरब में सर कलम कर दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी सच्चाई जेद की जुबानी ही बताने वाले हैं। यानी कि दरअसल जेद के साथ सऊदी अरब में क्या हुआ था, उसे सऊदी अरब में किस तरह से फंसाया गया है और फिर किस तरह से सऊदी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, और साथ ही सऊदी कोर्ट ने जेद की फांसी की जो तारीख मुकर्रर की है उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। पूरा वीडियो देखकर यकीनन आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इंसानियत के नाते इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी जेद की सजा को माफ कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें कि ये वीडियो हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय तक भी पहुंच जाए और जेद की कुछ मदद हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सऊदी कोर्ट की तरफ से जब जेद को फांसी की सजा सुना दी जाती है, जब सजा मुकर्रर हो जाती है, जब डेट और टाइम फिक्स हो जाता है, तो इसके बाद जेद ने अपने घर वालों के नाम और तमाम भारतीयों के नाम पर एक खत लिखकर भेजा है। और उस खत में लिखकर जेद ने जो कुछ बताया है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा दिल को दहला देने वाला है, जो बहुत ही ज्यादा दिल को झकझोर देने वाला है। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, जेद ने अपने खत में लिखा कि मेरा नाम जेद जुनैद है। आज सऊदी अरब के जद्दा शहर में मेरी मौत की तारीख फिक्स हो गई है। मेरे बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे बारे में आपको जो कुछ भी बताया गया है वो सब गलत जानकारी है। यानी कि मेरे बारे में आपको गलत इंफॉर्मेशन दी गई है। आज मैं आपको अपनी पूरी सच्चाई बताना चाहता हूं कि उस दिन, मतलब कि 15 जनवरी 2023 के दिन आखिर मेरे साथ में क्या हुआ था, सऊदी पुलिस ने मुझे क्यों गिरफ्तार किया था और फिर मुझे किस तरह से वहां पर फंसाया गया। जानकर यकीनन आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, जेद जुनैद कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का रसोटी गांव से हूं। मेरे परिवार में मेरी मां, मेरे वालिद साहब जिनका नाम मोहम्मद जुबैर है, मेरी बीवी रिहाना और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और हम 7 भाई और 2 बहनें हैं। मैं अपने भाइयों में दूसरे नंबर का बड़ा भाई हूं। मेरी उम्र 36 साल है। मेरे 2 भाई पहले से सऊदी अरब में ड्राइवरी का काम किया करते थे और एक छोटा भाई है, वो पुलिस की तैयारी कर रहा था। फिर जब मेरी शादी हो गई और 2 मेरे बच्चे हो गए तो मेरा भी सऊदी अरब में जाने का मन हुआ। इसलिए फिर मैंने अपने भाइयों से कहकर अपना भी सऊदी अरब का वीजा मंगवा लिया था। ये बात 2018 की है। फिर मेरा मेडिकल भी हो गया और सऊदी अरब का वीजा भी लग गया। मेरा वीजा एजे ड्राइवर ट्रांसपोर्ट कंपनी में लगा जिसका नाम अल साली मोहम्मद था। उसमें 25,000 तनख्वाह की एवज में मैं नौकरी करने लगा। शुरू में तो सब कुछ अच्छा चला, लेकिन फिर इस तनख्वाह से गुजारा कर पाना अब मेरे लिए काफी मुश्किल होने लगा था। इसलिए फिर मैंने उस ट्रांसपोर्ट कंपनी से रिजाइन दे दिया और दूसरी कंपनी में जाकर शिफ्ट हो गया जिसका नाम अल जफर कंपनी था। अब मुझे उस कंपनी में अच्छी सैलरी मिलने लगी थी और ओवर टाइम के साथ साथ कभी कभी मुझे टिप भी मिल जाया करता था। अब मैं उस कंपनी में बहुत ज्यादा खुश था। और फिर जब मैंने अपने घर वालों को इस नई कंपनी और इस तनख्वाह के बारे में बताया तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हुए। अब सऊदी अरब में मेरे लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन शायद मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इसलिए फिर एक दिन मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सीडेंट इतना ज्यादा भयंकर था कि जिसमें मेरी गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस एक्सीडेंट में बच गया। लेकिन फिर जब मेरे मालिक को इस बारे में पता चला तो उसने मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया और मुझ पर केस भी कर दिया और मुझसे अपनी गाड़ी का हर्जाना भरने को कहने लगा। और वो हर्जाना मेरे लिए इतना ज्यादा बड़ा था कि अगर मैं जिंदगी भर भी उसके यहां पर काम करता तब भी मैं उसकी गाड़ी का वो हर्जाना नहीं भर पाता।
इसलिए अब मैं वहां पर बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था, क्योंकि अब मेरे पास में कोई और रास्ता नहीं बचा था। खैर, इसके बाद एक दिन मौका देखकर उस कंपनी को छोड़कर मैं वहां से भाग गया और एक दूसरी जगह पर जाकर रहने लगा। वहां पर रहते रहते मेरा एक दोस्त बन गया था जो पाकिस्तान से था। फिर उसने एक दिन मेरी मुलाकात एक लोकल पुलिस वाले से करवाई, जिसको मैंने अपनी पूरी आपबीती बता दी। मेरी बातें सुनकर वो पुलिस वाला मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा केस रफा दफा करवा दूंगा। इसके बाद उस पुलिस वाले ने मुझे खाना खिलाया और फिर मुझे कुछ पैसे भी दिए। वो सऊदी पुलिस वाला मेरे लिए एक फरिश्ता बनकर आया था, इसलिए अब मुझे लगने लगा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर, इसके बाद उस सऊदी पुलिस वाले ने ड्राइवरी की नौकरी पर मुझे रख लिया। अब मुझे उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, सिवाय इसके कि वो एक पुलिस वाला है। फिर वो मुझे कई बार अपने घर भी लेकर गया और मुझे खाना वगैरह भी खिलाया, और अब मुझे उसके पास में काम करते करते करीब 1 साल हो गया था। वहां पर ज्यादातर मेरा एक ही काम था, वो मुझे कुछ बैग देता था और मुझे उनको डिलीवर करना होता था। अब उन बैग्स में क्या होता था ये मुझे नहीं मालूम होता था, बस मुझे इसके बदले में अच्छे खासे पैसे मिलते थे, इसलिए मैं खुशी खुशी से ये काम उसका करता जा रहा था। और इसके अलावा मेरे लिए ये काम करना जरूरी भी था, क्योंकि मेरे सर पर एक सऊदी अधिकारी का साया था, यानी कि मैं उस सऊदी पुलिस वाले की वजह से बचा हुआ था। हालांकि मुझे कई बार उस पुलिस वाले पर शक भी हुआ था और मैंने सोचा भी था कि मैं इन बैग्स को खोल कर देखूं कि इनमें क्या है, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये तो एक पुलिस वाला है और पुलिस वाला खुद यहां पर कुछ गलत नहीं कर सकता है। बस यही सोचकर फिर मेरी कभी भी उन बैग को खोलकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। दोस्तों, जेद जुनैद इसके आगे कहता है कि अब आया 15 जनवरी 2023 का दिन। उस दिन उस पुलिस वाले ने मुझे 2 नायलॉन के बैग दिए और एक एड्रेस दिया और मुझसे कहा कि तुझे इन दोनों बैग को फलां जगह पर डिलीवर करना है। इसके बाद में उन बैग्स को लेकर घर से रवाना हो गया। अभी मैं घर से कुछ ही किलोमीटर चला था कि मैंने देखा कि बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां मेरे पीछे लगी हुई हैं। फिर कुछ ही देर के बाद उन सारी गाड़ियों ने आकर मुझे घेर लिया। ये देखकर मैंने फौरन गाड़ी को रोक दिया। मैं समझ चुका था कि पहले वाली कंपनी में जो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उसी केस की वजह से मुझे पकड़ा जा रहा है। फिर मुझे उन पुलिस वालों ने गाड़ी से बाहर निकाला और मेरी जेब की चेकिंग करनी शुरू कर दी। फिर इसके बाद उन्होंने मेरी गाड़ी को भी चेक करना शुरू कर दिया। अब पीछे वाली सीट पर वो बैग रखी हुई थी, उनको खोलकर वो देखने लगे। अब जैसे ही उन्होंने बैग को खोलकर देखा तो उनको कपड़ों के बीच में कुछ पैकेट मिली, जिनमें सफेद कलर का कुछ पाउडर जैसा था। उनको देखकर पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि क्या तुम नशीला पदार्थ सप्लाई करते हो? इतना सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं थर थर कांपने लगा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग मुझसे क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर मुझे सब कुछ समझ में आ गया था कि उस पुलिस वाले ने मेरी इतनी ज्यादा मदद क्यों की थी। वो मेरे लिए कोई फरिश्ता नहीं, बल्कि वो मेरे लिए मौत बनकर आया था। फिर मैंने उन पुलिस वालों को बताया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो ड्राइवरी का काम करता हूं। मेरे मालिक ने ये सब कुछ गाड़ी में रखा है और मुझे वहां तक पहुंचाने को बोला है। खैर, इसके बाद पुलिस वालों ने मुझे भी गिरफ्तार कर लिया और उस सऊदी पुलिस वाले को भी पकड़ कर ले आई। लेकिन फिर उस सऊदी पुलिस वाले ने यह बयान दे दिया कि ये मेरे यहां पर सिर्फ ड्राइवरी की नौकरी करता है। अब ये बाहर जाकर गाड़ी में क्या क्या सप्लाई करता है ये मुझे नहीं मालूम होता है। अब इतना बोलकर वो पुलिस वाला तो पीछे हट गया। और दूसरी बात, यहां पर सऊदी में ये कानून भी है कि यहां पर अरबी के बयान को ज्यादा सच मानते हैं, इसलिए उन्हें यहां पर सजा नहीं होती है। इसलिए फिर वो सऊदी पुलिस वाला तो जमानत पर छूट गया और मुझे और मेरे उस पाकिस्तानी दोस्त को उसने फंसा दिया। इसके बाद हम दोनों को जद्दा के सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। फिर मुझे जेल में रहते हुए मालूम चला कि मैं जिस नशीली चीज को लेकर जा रहा था वो एक बैग में करीब 400 ग्राम के आसपास थी और दूसरे बैग में करीब 300 ग्राम के आसपास थी, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक नशा था, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। मगर हमारे साथ में धोखा हुआ था। बस मेरी वहां पर सिर्फ इतनी सी गलती थी कि वो पुलिस वाला मुझे मेहनत से ज्यादा पैसा दे रहा था। तो मैं समझा क्यों नहीं, मैंने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि इतना ज्यादा पैसा वो मुझे क्यों दे रहा है।
बस पैसों के लिए मैं उसका हर तरह का काम करता रहा। यही मेरी गलती हो गई दोस्तों। जेद जुनैद कहता है कि फिर हमारा केस चलता रहा। अब करीब कुछ दिन पहले यानी कि 3 दिसंबर 2024 के दिन हमें मौत की सजा सुना दी गई। मौत की सजा सुनकर मैं कांपने लगा। मैं अपने कदम भी जमीन पर नहीं रख पा रहा था। इसके बाद यहां से मेरे घर वालों के नाम एक लेटर भेजा गया जिसमें बताया गया कि आपके बेटे को सऊदी अरब